हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइफ। सो एप्पल की जो लेटेस्ट अपडेट है विच इज iOS 26.2.1, इसको इस्तेमाल करते हुए मुझे यहाँ पे 3 दिन हो चुके हैं। एंड 3 दिन इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे इस वाली अपडेट का कैसा रिव्यू है, स्पेशली हम बात करें कंपेयर्ड विद प्रीवियस वर्जन जो कि था iOS 26.2, उसके मुकाबले क्या ये वाला वर्जन बेटर है या फिर नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम से अपडेट नहीं करते हैं, उनको चाहिए एक रिव्यू वीडियो या फिर इस तरीके से यूजर एक्सपीरियंस दैट एक्चुअल में अपडेट है कैसी, उसके बाद ही अपडेट करें। सो डोंट वरी गाइस, आपको इस वाली वीडियो में हर चीज एकदम ही डिटेल में बताने वाला हूँ रिगार्डिंग दिस अपडेट। एंड मैंने यहाँ पे काफी सारी छोटी मोटी चीजें नोटिस करी है जो कि आपके लिए जानना काफी जरूरी है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज की, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड स्पेशली कुछ अपडेट्स में स्टोरेज यहाँ पे बिना बात के ऑक्यूपाई होती रहती है, स्पेशली बिकॉज ऑफ हाई सिस्टम डेटा। बट इस वाली अपडेट में यहाँ पे ये वाली चीज काफी हद तक सॉल्व हुई है। लेकिन यहाँ पे जो स्पेशली सिस्टम डेटा है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। एंड क्योंकि अपडेट को इस्तेमाल करते हुए ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट यहाँ पे ये वाली चीज एकदम ही वैलिड है। एज अपडेट करने के तुरंत बाद हम इस चीज को इतना ज्यादा कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो स्टोरेज का फ्लक्चुएशन है थोड़ा सा एक्सपेक्टेड होता है। सो अबाउट सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अवेलेबल स्टोरेज है वो है 120.62 GB के आसपास। एंड अपडेट करने से पहले ये 118 या फिर 119 GB के आसपास थी। सो हाँ, डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बट आपको यहाँ पे स्लाइड से इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। एंड इनकेस अगर आपके फोन में स्टोरेज के रिगार्डिंग कोई भी बग वगैरह चल रहा था, सो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इस वाली अपडेट के बाद वो फिक्स हो जाएगा। अब क्योंकि इस वाली अपडेट में यहाँ पे जो मॉडर्न फर्मवेयर है वो भी अपडेट हुआ है, सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे फोन की जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है स्लाइटली बेटर दिख रही है। स्पेशली जो यहाँ पे वाईफाई की स्विचिंग है वो थोड़ी ज्यादा बेटर, ज्यादा क्विक है। एंड बेसिकली ये वाली चीज हर अपडेट में होती है, लाइक पुराने अपडेट के मुकाबले नई अपडेट में ये चीज थोड़ी बेटर होती जाती है। इनफैक्ट जो सेलुलर डेटा इसमें भी कभी कभार आउटडोर्स में 5G में जो स्पीड वगैरह इतनी ज्यादा अच्छी नहीं आती थी, स्पेशली किसी चीज को लोड करने में काफी बफर टाइम वगैरह होता था, तो उन सभी चीजों में भी आपको यहाँ पे स्लाइट इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएंगी। सो दैट्स ऑल्सो अ गुड पॉइंट। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो इस चीज में यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा है। लाइक लिटरली यहाँ पे जो फोन की स्मूथनेस है वो बहुत ज्यादा बेटर हो गई है। एंड खास करके iOS 26.2 की स्टार्टिंग में जो परफॉर्मेंस है बढ़िया थी, बट ओवर द टाइम वो बहुत ज्यादा लैगी एंड जिटरी सा हो गया था। एंड बेसिक एप्लीकेशंस को ओपन एंड क्लोज करने में भी वहाँ पे काफी सारे फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह नोटिस हो रहे थे। तो उसके कंपैरिजन में अभी इसकी परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, काफी बढ़िया है। हाँ, बट एक और चीज मैं नोटिस करी, जब भी यहाँ पे कोई भी नई सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज होती है, स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, बट ओवर द टाइम लाइक 3-4 हफ्तों के बाद या फिर 1 महीने के बाद थोड़ा बहुत स्लो डाउन फील होता है। लाइक यहाँ पे लैग्स एंड जिटर्स ज्यादा नोटिस होने लग जाते हैं। बट हाँ, उसके बाद यहाँ पे एप्पल अगले अपडेट को पुश कर ही देता है, देन उसके बाद वापस से स्मूथनेस आपको मिल जाती है, लाइक इस वाली अपडेट में जिस तरीके से मिल गई। सो अल्टीमेटली परफॉर्मेंस के मामले में एंड स्पेशली फोन की जो स्मूथनेस है उसके मामले में ये वाली अपडेट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अभी आपको यहाँ पे मैं स्कोर शो कर देता हूँ Geekbench 6 का iPhone 17 Pro में, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। हाँ, जो स्कोर्स हैं वो ऑलरेडी iOS 26.1 से ही बढ़िया हो चुके थे, सो अभी भी यहाँ पे ऐसा कोई भी रिडक्शन नहीं है स्कोर में। बट वैसे आपको फोन में चलाने में स्टेबिलिटी एंड स्मूथनेस ज्यादा अच्छी लगेगी डेफिनेटली। एंड खास करके ये वाली चीज पुराने आईफोन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है, जस्ट लाइक iPhone 13 या फिर 14, 15 भी। एंड पर्टिकुलरली उन वाले आईफोन्स में आपको इस तरीके से अपडेट करने के बाद स्मूथनेस में, परफॉर्मेंस में फर्क डेफिनेटली दिखेगा। एंड वही बात करें बग्स एंड इश्यूज की, सो ऑलरेडी जो iOS 26.2 था उसमें काफी सारे बग्स एंड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी थी एप्पल ने। अब स्टिल कुछ लोगों को मे बी यहाँ पे कुछ इश्यूज एंड बग्स वगैरह नोटिस हो रहे होंगे, तो इस वाली अपडेट के बाद वो भी फिक्स हो गए हैं। हाँ, जो कीबोर्ड वाला लैग है वो यहाँ पे अब तक थोड़ा एग्जिस्ट करता है, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एक स्लो डाउन सा फील होता है कीबोर्ड में टाइपिंग के दौरान, तो वो चीज यहाँ पे इतनी फिक्स नहीं हुई है। एंड इसी के साथ जो व्हाट्सएप वाला बग है वो भी मैंने नोटिस करा दैट अपडेट करने के तुरंत बाद यहाँ पे वो फिक्स हो गया था, बट एक दिन इस्तेमाल करने के बाद अगेन यहाँ पे वो ग्लिच या फिर जो लैग है, लाइक यहाँ पे हम जैसे कॉल बटन को प्रेस करते हैं कॉल लगता नहीं है, तो वो वापस से आ गया था। फिर उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली जो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन उसको अपडेट करा ऐप स्टोर से, देन उसके बाद जाके वो फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत फिक्स हो गया है। सो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो व्हाट्सएप वाला बग है वो कहीं ना कहीं दोनों तरीके से क्रिएट हो जाता है। लाइक जब भी व्हाट्सएप का पुराना वर्जन होता है या फिर जो iOS का वर्जन है उसको कुछ दिन हो जाते हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ पे दोनों चीजों की अपडेट इसको चाहिए होती है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ छोटे मोटे बग्स जस्ट लाइक इस तरीके से ऐप लाइब्रेरी में स्क्रॉल करने पे काफी सारे लैग्स एंड जिटर्स, वो सभी चीजें भी यहाँ पे टोटली फिक्स हो चुकी है। मुझे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है फोन की। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना दैट इस वाली अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद भी आपको किस तरीके से कोई भी बग या फिर प्रॉब्लम फेस हो रही है। एंड वही बात करें बैटरी लाइफ की, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सो अभी आप देखेंगे करेंटली iPhone 17 Pro में जो बैटरी है वो है 53% पे। अब मैं आपको शो कर देता हूँ मैंने इसको कब कितना चार्ज करा था। हम जाते हैं बैटरी सेक्शन में। सो आज है फ्राइडे एंड अभी यहाँ पे हो रहा है टाइम 11:11 AM एंड मैंने इसे कल फुल चार्ज करा था 12:18 PM पे। सो बेसिकली फोन को फुल चार्ज करो लगभग 23 आवर्स हो चुके हैं एंड लगभग 1 घंटे में यहाँ पे इसको पूरे 24 घंटे हो जाएंगे।
अभी भी आप देख सकते हैं इसकी बैटरी 53% पे है। एंड जो मुझे कल स्क्रीन ऑन टाइम इसमें मिला है वो है 6 आवर 32 मिनट्स का। एंड इसी के साथ स्क्रीन आइडल टाइम 3 आवर 38 मिनट का। बाकी यूजेज यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप, यूट्यूब, इस तरीके से यहाँ पे यूजेज रहा है, इसी के साथ फोन कॉल वगैरह भी। सो हाँ, अकॉर्डिंग टू मी बैटरी लाइफ इज प्रेटी गुड। ऐसा यहाँ पे कोई ज्यादा इशू मुझे नहीं लगा बैटरी लाइफ में। इनफैक्ट इसी के साथ जो फोन में आइडल ड्रेन होता है वो भी पहले से थोड़ा ज्यादा कंट्रोल्ड है। लाइक फोन को बिना इस्तेमाल करे ओवर द नाइट यहाँ पे जो बैटरी ड्रेन होती है वो भी स्लाइटली कम है। बट आई वोंट से कि यहाँ पे आपको कोई ज्यादा ह्यूज डिफरेंस दिखेगा एज कम्पेयर टू iOS 26.2। बट 10 to 15% की इंप्रूवमेंट आपको डेफिनेटली यहाँ पे दिख जाएगी। एंड वही बात करें आज की, विच इज 30th जनवरी। सो यहाँ पे आप देखेंगे अगेन स्क्रीन एक्टिव टाइम है 1 आवर 59 मिनट का, ऑलमोस्ट 2 आवर का। एंड वही बात करें बैटरी हेल्थ की, सो अगेन यहाँ पे ये 100%, साइकिल काउंटर 57। एंड जिन भी लोगों को बैटरी हेल्थ की थोड़ी ज्यादा टेंशन है दैट यहाँ पे अपडेट करने के बाद बैटरी हेल्थ ड्रॉप तो नहीं हो जाएगी, तो उस चीज के चांसेस काफी ज्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पे यह है 2 पॉइंट अपडेट। एंड खास करके जो बहुत ज्यादा बड़ी अपडेट्स होती हैं जस्ट लाइक यहाँ पे इसके बाद आएगी iOS 26.3, उसमें ज्यादा चांसेस रहते हैं बैटरी हेल्थ वगैरह ड्रॉप होने के, क्योंकि वहाँ पे जो बैटरी हेल्थ है वो ज्यादा बेटर तरीके से रिकैलिब्रेट होती है। पर इन वाली अपडेट्स में यहाँ पे जो बैटरी हेल्थ है उसकी गिरने के चांसेस काफी ज्यादा कम है। बाकी जिन भी लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है, आपको यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है वो किस तरीके से देखने को मिल रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एज यहाँ पे हमें बेटर आइडिया लगेगा डिफरेंट आईफोन्स में किस तरीके से बैटरी लाइफ मिल रही है, स्पेशली कंपेयर्ड विद ओल्डर iOS वर्जन। एंड इसके बाद फाइनली बात कर लेते हैं दैट शुड यू अपडेट। सो यहाँ पे दो सिचुएशन आ जाती है। पहली सिचुएशन, जो लोग ऑलरेडी iOS 26 में अपडेट कर चुके हैं, अब वो चाहे किसी भी वर्जन पे हो iOS 26.0 या फिर .1, उन लोगों को डेफिनेटली अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे हर चीज में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिल ही जाएगी। एंड जब आपने ऑलरेडी iOS 26 पे अपडेट कर ही लिया है, सो व्हाई नॉट टू यूज इट्स बेस्ट वर्जन, जिसमें आपको कम से कम ग्लिचेस एंड बग्स मिले एंड इसी के साथ बैटरी लाइफ ज्यादा स्टेबल मिले। एज किसी भी बड़े सॉफ्टवेयर रिलीज के बाद एप्पल के यहाँ पे जो ये छोटे मोटे अपडेट्स होते हैं वो हमेशा ही काफी बेटर होते हैं। एंड इन वाले अपडेट्स में स्पेशली कोई ज्यादा रिस्क नहीं होता है। हाँ, बट कुछ लोग यहाँ पे अभी पुराने आईफोन्स में iOS 18 को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों के क्वेश्चन हैं अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। वेल देखो, अपडेट करने के यहाँ पे जो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज आपको दिमाग में जरूर रखने चाहिए, लाइक स्पेशली जो आईफोन 12, 13 या फिर 14 वगैरह है, उसमें आपको कुछ चीजों में फर्क डेफिनेटली देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक परफॉर्मेंस थोड़ी ड्रॉप होती हुई दिखाई देगी। एंड खास करके मैंने नोटिस करा है दैट आईफोन 11 से लेकर आईफोन 13 में जो परफॉर्मेंस है थोड़ी ज्यादा ड्रॉप होती हुई दिखाई दे रही है। लाइक फोन थोड़े स्लो फील हो रहे हैं, जबकि आईफोन 14 में वाली चीज इतनी ज्यादा नोटिस नहीं हो रही है, मे बी 6 GB रैम की वजह से। तो इनकेस अगर आपके पास आईफोन 11 से लेकर आईफोन 13 तक कोई भी आईफोन है, आप परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो, कोई ज्यादा इशू आपको फोन में नहीं आ रहा है, देन मैं आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको अपडेट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इसी के साथ जो बैटरी लाइफ है वो भी आपको थोड़ी बहुत इंपैक्ट होती हुई दिखाई देगी। बाकी आप मेरे चैनल पे डिटेल बैटरी टेस्ट देख सकते हो आईफोन 11 से लेकर आईफोन 17 तक का लेटेस्ट iOS 26 में, तो वहां पे किस तरीके से पुराने फोन्स की बैटरी लाइफ चल रही है स्पेशली कंपेयर्ड विद iOS 18। सो वहां पे भी आईफोन 11, 12 एंड 13 में ज्यादा इंपैक्ट आया है। सो नया लुक एंड इसी के साथ कुछ नए फीचर्स के लिए अगर आप इन चीजों को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, देन आप डेफिनेटली अपडेट कर लीजिए। एंड इन केस अगर आप ऑलरेडी इन पुराने आईफोन्स में iOS 26 को इस्तेमाल कर रहे हो, कैसा एक्सपीरियंस है वो भी जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।